Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोर्जी अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत के पहले प्रोटोटाइप के निर्माण के रूप में भारत के स्टिल्थ फाइटर कार्यक्रम क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। HAL भारत के उन्नत माध्यम मुकाबला विमान का विनिर्माण शुरू करेगा। भारत के राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने DRDO की एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से भारत के उन्नत माध्यम मुकाबला विमान का विनिर्माण शुरू कर दिया है। AMC कार्यक्रम विनिर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया। यह उल्लेखनीय है कि योजना में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टिल्थ फाइटर के साथ लैस करने की परिकल्पना है डिजाइन और विकास के अंदर, जबकि डिजाइन और विकास की HAL और ADA द्वारा किया जाएगा। युद्ध के जेट के निर्माण के लिए निजी रक्षा फर्मों को भी रोक किया जाएगा। उन्नत चुपके विमान एक मल्टी रोल सेनानी होगा जो वायु श्वेताओं, ग्राउंड स्ट्राइक, दुश्मन वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध मिशन के दमन करने में सक्षम होगा। विशेष रूप से AMCA-M के एक कॉन्फ़िगरेशन में पहले 2 स्क्वाड्रन एक आयोजित इंजन द्वारा संचालित किए जाएंगे। उन्नत सुविधाओं के साथ एक और 5 स्क्वाड्रन 6वीं पीढ़ी प्रौद्योगिकियों के साथ निर्मित 125 किलोन्यूटन इंजन का उपयोग करेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लड़ाकू के लिए नया इंजन संयुक्त रूप से भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और फ्रांस के सफरन द्वारा विकसित किया जाएगा। उन्नत चुपके विमान वायु श्वेताओं को बढ़ाकर भारत के वायु शस्त्रागार को मजबूत करेगा। इसके अलावा विमान का नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमान वाहक से परिचालन प्राथमिक मुकाबला जेट बन जाएगा। चुपके की विशेषताओं के अलावा उन्नत विमान 3 आयामी जोर क्वेंटरिंग इन इंडिया, उत्तम सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए सरणी रडार और विमान के चुपकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आंतरिक हथियार खाड़ी शामिल करेंगे। AMCA 1620 किलोमीटर के लड़ाकू रेंज के साथ 2600 किलोमीटर प्रति घंटे 2600 किलोमीटर की अधिकतम गति घड़ी कर सकता है। लड़ाकू 23 मिलीमीटर तोप से लैस होगा और 6500 किलोग्राम वजन वाले हथियार को ले जाने के लिए गैर चुपके संस्करण में 14 हार्ड पॉइंट होंगे। वर्तमान में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ AMCA और ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू के साथ लाइट लड़ाकू विमान तेजस के M के 2 संस्करण के निर्माण की प्रक्रिया में है। भारत के चुपके सेनानी कार्यक्रम के लिए पहला लैंडमार्क एक प्रोटोटाइप के निर्माण के रूप में शुरू होगा। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत के भविष्यवादी लड़ाकू जेट उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान के पहले प्रोटोटाइप के लिए प्रोवर्बियल धातु काटने की घोषणा की है। ADA और DRDO द्वारा डिजाइन के आधार पर 5वीं जेन डिजाइन के लिए विशेष सामग्री के साथ AMCA के आगमनी किनारे का फैब्रिकेशन पहले प्रोटोटाइप पर डालने से पहले इकाई संरचनात्मक और अन्य परीक्षण से गुजरती है। AMCA के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर DRDO ने 9 मार्च को दे में घोषित किया। यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हथियार कार्यक्रम में एक बड़ा आधारभूत स्थल चिन्ह है जो 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए जो दशकों से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शक्ति का मुख्य आधार होगा। DRDO के एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने विकास प्रक्रिया और उड़ान परीक्षण के लिए 5 AMCA प्रोटोटाइप बनाने की योजना बनाई है। पहली उड़ान 2024-25 के लिए की गई है और श्रृंखला उत्पादन 2030 में शुरू होने के लिए तैयार है। हालांकि विकास एजेंसी उड़ान परीक्षण के 4 वर्षों के बाद 2028 से 29 तक समय सीमा को संपीड़ित करने के बारे में आश्वस्त है। AMCA के सुपर क्रूज के साथ 20 टन चुपके सेनानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेट इंजन के बाद के बिना सुपरसोनिक उड़ान भरने की क्षमता जो रडार द्वारा पता लगाने के दबाती है और विमान को लक्षित करने में मुश्किल होती है। प्रारंभिक ऐतिहासिक के बावजूद AMC की महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा अभी भी लंबित है। यह एक वर्ष के अंत में लक्षित है। पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2023-24 के लिए निर्धारित है। दिसंबर 2020 में प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा के बाद जेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन जमे हुए थे। निदेशक ADA डॉक्टर गिरीश देवदार को प्रोटोटाइप का निर्माण और विमान के बाद के धारावाहिक उत्पादन के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की पुष्टि की गई है। इस SPV के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में इकाइयां शामिल होंगी।
IFA ने मानव रहित संस्करण के कुछ इकाइयों के अलावा 40 AMCAM के 1 सेनानियों और कम से कम 100 MK 2 वेरिएंट्स के लिए प्रतिबंध किया है, जबकि MK1 को 98 KN-JE 414 इंजनों के साथ लगाया जाएगा। MK2 संस्करण 110 KN इंजनों के संचालित किया जाएगा, जो एक विदेश निर्मित के साथ सहयोग में भारत द्वारा विकसित किया जाएगा। MK1 संस्करण की डिलीवरी के लिए समय रेखा 2030 है, जबकि यह MK2 के लिए 2035 है। 20 टन सेनानी को आंतरिक हथियारों में छुपे एक 2.5 टन हथियार ले जाएगा, लेकिन अपने गैर चुपके मोड में विमान पंखों और फ्यूजलेज के तहत बाहरी पिल्लों पर 6 टन हथियार लक्ष्यीकरण और निगरानी के साथ साथ ईंधन टैंक ले जाने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के एक सुपरसोनिक उड़ान वस्तु द्वारा कथित उल्लंघन पर भारतीय प्रभार डी अफेयर्स को सम्मान किया। भारतीय सेना हेलीकॉप्टर JK के गरज सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक पायलट की मृत्यु, एक अन्य घायल। भारत ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर चिंताओं पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र टीम को संक्षेप में बताया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, भारत के NASS श्रीलंका मालदीव समुद्री क्षेत्रीय सुरक्षा की ओर मजबूत करने के लिए रोड मैप पर सहमत हुए। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.